तो सभी बहन भाइयों को जय श्री राम। तो मूक चंडाल का दूसरा भाग पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो आकाशवाणी होती है कि ब्राह्मण तुम परम धर्मात्मा मूक चंडाल के पास जाओ, वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा, उसका वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चंडाल के घर गया। वहां जाकर उसने देखा वह चंडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। जाड़े के दिनों में वह अपने माँ बाप को स्नान के लिए गर्म जल देता है, उनके शरीर में तेल मलता, तापने के लिए अंगीठी जलाता, भोजन के पश्चात पान खिलाता और रुईदार कपड़े पहनने को देता था। प्रतिदिन मिष्टान भोजन के लिए परोसता और वसंत ऋतु में महुए की सुगंधित माला पहनाता था। इनके सिवा और जो भी भोग सामग्रियां प्राप्त होती उन्हें देता और भांति भांति की आवश्यकताएं पूर्ण किया करता था। गर्मी की मौसम में प्रतिदिन माता पिता को पंखा जलता था। इस प्रकार नित्य प्रति उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था। परिचर्या मतलब सेवा। माता पिता की थकावट और कष्ट का निवारण करना उसका सदा का नियम था। इन पुण्य कर्मों के कारण चंडाल का घर बिना किसी आधार और खंबे के ही आकाश में स्थित था। ठीक, अब ठीक से पढ़ो। इन पुण्य कर्मों के कारण चंडाल का घर बिना किसी आधार और खंबे के ही आकाश में स्थित था। अब बोलो, माता पिता की सेवा इतनी बड़ी सेवा होती है कि निष्काम भाव से। अब तो यहाँ अब आप बता सकते हो कि यहाँ वेद पढ़ने वाले काम करेंगे। ये अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लोगों को जो स्वभाव के अनुसार जो धर्म है उसमें अपनी सेवा निष्ठा रखनी है, अपने आप ज्ञान हो जाएगा आपको। अब जो मूक जो चंडाल है उसके पास तो सब कुछ ज्ञान है, उसका जो घर है वो बिना किसी आधार के आकाश में खड़ा हुआ है। अब बताओ ना। तो अलग अलग ब्राह्मणों को वेद पढ़ने का जो अधिकार है वो शूद्रों को नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जो ब्राह्मण है वो राजा नहीं बन सकता, व्यापार नहीं कर सकता, उनके भी बहुत नियम है। कई शादियां नहीं, विवाह नहीं कर सकता वो। और अधम ब्राह्मणों के लक्षण भी इसमें आएंगे पुराणों में। तो क्या वो पेट पालने के लिए लिखे ब्राह्मण ने? अपने आप को अधम क्यों कहा? और मूक चंडाल की कथा लिखने की क्या जरूरत थी? शुद्ध तुलाधार शूद्र कथा लिखने की क्या जरूरत थी? इसकी इनकी जगह वो ब्राह्मण भी तो ले सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण सबको लेकर चले हैं। आगे एक कथा है, उसके अंदर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री हरि मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण किए नित्य क्रीड़ा करते थे। अब बोलो, उनके घर में ब्राह्मण रूप धारण करके श्री हरि विष्णु जी नित्य क्रीड़ा करते थे, रहते थे शूद्र चंडाल के घर में। ये चंडाल से हम दूर भागते हैं। वे सत्य स्वरूप परमात्मा अपने महान सत्व में तेजस्वी विग्रह से उस चंडाल मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। उनके घर जो मंदिर था उनमें विष्णु जी रहते थे। यह सब देखकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने मूक चंडाल से कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे संपूर्ण लोगों के सनातन हित की बात पूछता हूं, उसे ठीक ठीक बताओ। ठीक है। ये दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग हम अगली वीडियो में लेके आएंगे।